आप देख रहे हैं आज तक। सबसे पहले बड़ी खबर, गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में गोली लगने से घायल पत्रकार विक्रम जोशी की मौत हो गई है। खबर ये आ रही कि गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में पत्रकार की मौत हो गई। विजयनगर इलाके में बदमाशों ने घेर कर विक्रम जोशी को गोली मारी थी और ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी। भांजी से छेड़खानी हुई, जिसके बाद शिकायत की गई और उसी के बाद बदमाशों ने विक्रम जोशी पर हमला कर दिया और इस मामले में पुलिस अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। घायल पत्रकार की मौत, अस्पताल में दम तोड़ा है पत्रकार ने। 9 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है और साथ ही साथ कल सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। अरविंद ओझा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, ये जानना चाहेंगे कि 9 लोग जिनको गिरफ्तार किया गया है, किस तरीके से ये इस पूरे मामले से जुड़े और क्या इसके पीछे कोई बड़ा गैंग भी शामिल है? देखिए मनोजोत, इस पर सबसे बड़ा सवाल गाजियाबाद पुलिस पर उठता है, क्योंकि ये 9 लोग वही हैं जिनमें से कई के खिलाफ शिकायत पहले दी गई थी। गाजियाबाद पुलिस को शिकायत दी थी खुद विक्रम जोशी ने, जिस तरीके से उनके भांजी के साथ छेड़छाड़ हुई थी। अब जिस तरह से विजयनगर में सीसीटीवी में आप साफ देख सकती हैं कि बदमाश पहले घेरते हैं, उसके बाद उनके साथ मारपीट करते हैं और उसके बाद गोली मारकर फरार हो जाते हैं। सीसीटीवी बाकायदा उनकी जो 2 बेटियां हैं उनमें से एक बेटी वो दिख भी रही है। विजयनगर में ये पूरी वारदात होती है। जब पत्रकार के साथ ये पूरी वारदात हो जाती है, उसके बाद उन्हीं लोगों को गिरफ्तार किया जाता है जिनके खिलाफ पहले शिकायत दी गई थी। इसमें उस आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया जिसने गोली मारी। लेकिन बड़ा सवाल गाजियाबाद पुलिस पर यही उठता है कि जब आम लोगों की छोड़िए, जब एक लोकल न्यूज़पेपर में काम करने वाला पत्रकार लगातार कुछ लोगों के खिलाफ शिकायत दे रहा है, तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया? हालांकि गाजियाबाद एसएसपी ने जब ये पूरी वारदात हुई तो एक खानापूर्ति करते हुए एक चौकी इंचार्ज को सस्पेंड जरूर कर दिया था। इस पूरे मामले पर 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन एक तरीके से कहे तो ये गाजियाबाद पुलिस की लेट लतीफी का ही नतीजा है कि जो पत्रकार विक्रम जोशी थे उनकी आज मौत हो गई। यशोदा अस्पताल में वो वेंटिलेटर पर थे और आज 4 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली यशोदा अस्पताल में। फिलहाल अगर गाजियाबाद पुलिस की बात करें तो कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया है गाजियाबाद पुलिस ने और दावा किया है कि जिसने गोली मारी थी उसे गिरफ्तार। अरविंद रहिए हमारे साथ, क्योंकि सुन लेते हैं क्या कहना है पत्रकार की बहन का। लड़ाई सिर्फ छेड़छाड़ के ऊपर होती थी, ये जब भी होती थी ये बदतमीजी करते थे शराब पी के हमारे मोहल्ले में और छेड़छाड़ करते थे। इसी वारदात के ऊपर ये लड़ाई चल रही है हमारी। छेड़छाड़ किसके साथ करते थे? हमारे बच्चों के साथ। जिस टाइम वो 3-4 लड़के शाम को आए थे हमारे मोहल्ले में, विक्रम भाई ने 8 बजे करीब चौकी इंचार्ज को भी फोन करा था कि ऐसे ऐसे बात है। चौकी इंचार्ज बोले जोशी साहब मेरी तबीयत खराब है और मैं आपसे सुबह बात करूंगा। अगर चौक इंचार्ज साहब उस टाइम भी उस रिएक्शन को लेते ना। अरविंद सुनिए जरा क्या कह रही हैं विक्रम जोशी की बहन। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि ये कोई नया मामला नहीं था, छेड़खानी होती थी। जब चौकी इंचार्ज को फोन किया गया तो उसका रवैया क्या था, और सुनिए, और फिर उसके बाद जब पत्रकार को गोली लगती है तब जाकर कहीं पुलिस की आंखें खुलती हैं। बिल्कुल, पत्रकार को गोली लगती है और बड़ा सवाल है कि देखिए आप बीच सड़क पर जो बदमाश है वो बाकायदा घेर कर मारते हैं, उसके बाद मारपीट होती है, उसके बाद गोली मारकर फरार हो जाते हैं। जो अगर आप सीसीटीवी देखें तो बाकायदा जो बेटी है वो चीख चिल्ला भी रही है। हालांकि काफी देर तक कोई उनको लेकर जाने के लिए भी नहीं था। हालांकि बेटियों की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने बाकायदा अपने पिता को अस्पताल तक पहुंचाया। अगर बात की जाए पुलिस चौकी इंचार्ज की तो उसको सस्पेंड किया गया है। उसने काफी हद तक लापरवाही बरती है क्योंकि जिस तरीके से लगातार कंप्लेन किया जा रहा था और कुछ दिनों पहले तो बाकायदा शिकायत दी गई थी उन्हीं आरोपियों के खिलाफ जिन्होंने विक्रम जोशी की हत्या की। लेकिन चौकी इंचार्ज, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि चौकी इंचार्ज ने एक्शन नहीं लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जो बदमाश थे उन बदमाशों के हौसले बुलंद हुए, जिसके बाद बाकायदा घेर कर मारपीट की गई, गोली मारी गई और हालात ये हुए कि आज विक्रम जोशी ने 4 बजे दम तोड़ दिया। तो अब सवाल, अरविंद ये जो 9 लोग गिरफ्तार किए गए हैं इलाके में, ये जो 9 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, आपसे ये जानना और समझना चाहेंगे इलाके में क्या वजूद है इनका, कौन लोग हैं ये? जी देखिए, ये अगर बात की जाए विक्रम जोशी तो जहां रहते हैं उसी इलाके के लोग हैं और बहुत इनमें से कुछ ही का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं। हालांकि जो जिस शख्स ने गोली मारी है उसका
आपराधिक रिकॉर्ड जरूर गाजियाबाद पुलिस खंगाल रही है, लेकिन वो छुटभैया है इलाके के और जिनका मनोबल काफी बढ़ा हुआ है, और इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि इस तरह के असामाजिक तत्वों को जो चौकी इंचार्ज है वो एक्शन नहीं लेते हैं, जबकि एक पत्रकार जो लोकल न्यूज़पेपर का पत्रकार है वो बाकायदा शिकायत भी देता है। जो पुलिस के सोर्सेज है उनका कहना है कि पहले भी आपस में झड़प हुई थी, जिस तरह से भांजी के साथ छेड़छाड़ की गई थी, जिसके बाद विक्रम जोशी ने बाकायदा शिकायत दी थी कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, लेकिन चौकी इंचार्ज ने एक्शन नहीं लिया। शायद यही वजह है कि उनका मनोबल काफी ज्यादा बढ़ा। उसके बाद बाकायदा घेर कर विक्रम जोशी को उनके साथ मारपीट होती, जब उनकी दोनों बेटियां थी। हालांकि बचने की भी कोशिश, अगर आप सीसीटीवी में देखें तो बचने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन बाकायदा घेर कर बदमाश उनके साथ काफी मारपीट करते हैं। उसके बाद भागते भागते गोली मार, किस तरीके से वो हमला हुआ। अरविंद रहिए हमारे साथ, हम एक बार फिर से सुनते हैं कि विक्रम जोशी की बहन क्या कुछ बता रही है इस पूरे मामले को लेकर। लड़ाई सिर्फ छेड़छाड़ के ऊपर होती थी, ये जब भी होती थी ये बदतमीजी करते थे शराब पी के हमारे मोहल्ले में और छेड़छाड़ करते थे। इसी वारदात के ऊपर ये लड़ाई चल रही है हमारी। छेड़छाड़ किसके साथ करते थे? हमारे बच्चों के साथ। जिस टाइम वो 3-4 लड़के शाम को आए थे हमारे मोहल्ले में, विक्रम भाई ने 8 बजे करीब चौकी इंचार्ज को भी फोन करा था कि ऐसे ऐसे बात है। चौकी इंचार्ज बोले जोशी साहब मेरी तबीयत खराब है और मैं आपसे सुबह बात करूंगा। अगर चौक इंचार्ज साहब उस टाइम भी उस रिएक्शन लेते ना, यानी ये सीधे सीधे अरविंद जो खुद उनकी बहन बता रही कि कोई नया मामला नहीं है, अक्सर इस तरह की घटनाएं वहां पर होती रहती थी, और सीधी सी बात है कि इन लोगों को कहीं ना कहीं पुलिस की शह थी। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि महिलाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, यानी कि कोई भी अगर अपराध होगा उस पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी, इसका मतलब ये कि पुलिस वालों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती, कोई एक्शन ही नहीं लिया जाता। जी बिल्कुल, कम से कम इस मामले को देखकर तो ऐसा भी लगता है। और बड़ी बात यह है कि लोकल न्यूज़पेपर के पत्रकार थे विक्रम जोशी, जो लोकल स्तर के गाजियाबाद पुलिस में काफी लोग हैं वो जानते भी रहे होंगे। उसके बावजूद भी इस तरह से, यानी आम लोगों का क्या हाल होता होगा आप इसका अंदाजा लगा सकती है। नवजोत जब वो थाने पुलिस चौकी जाते होंगे तो उनकी कितनी शिकायत दर्ज होती होगी, कितनी शिकायत के बारे में पुलिस अमल करती होगी। कल 9 लोगों को गिरफ्तार किया था गाजियाबाद के एसएसपी ने, और ये कहा भी था कि जो चौकी इंचार्ज है उसको सस्पेंड किया जा रहा है लापरवाही बरतने के ऊपर। लेकिन सवाल यही है कि क्या सिर्फ चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर देने भर से एक्शन पूरा हो जाएगा? क्या सीनियर ऑफिशियल पर एक्शन नहीं होना चाहिए? क्योंकि इस तरह की कानून व्यवस्था जहां पर एक बाकायदा शिकायत होती है, उनकी भांजी के साथ छेड़छाड़ होती है, बावजूद इसके पुलिस कर्मियों के कान पर जूं नहीं रेंगती। और शायद यही वजह, अगर शिकायत पर एक्शन होता, कम से कम उन बदमाशों को लाया जाता, धरपकड़ होती, तो उनके हौसले इतने बुलंद नहीं होते। उस पर भी अरविंद एक और बड़ी खबर और एक और बड़ी बात जो देखिए कि लगातार पुलिस की चौकसी रहती है, पीसीआर वैन्स कहने को हर इलाके में हर जगह पर घूमती रहती है, गश्त करती रहती हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके से विक्रम जोशी की बहन बता रही है कि पहले बहुत बार शिकायत हुई, लेकिन। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।